दोस्तों, मैं हूं विपिन शर्मा और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे सावन मास की चर्चा करूंगा। सावन मास चल रहा है तो सावन का क्या महत्व है, सावन में भगवान शंकर की पूजा क्यों की जाती है और क्यों भगवान शंकर पे दूध अर्पित किया जाता है, इसके पीछे का क्या वैज्ञानिक कारण है या आध्यात्मिक कारण क्या है, इन सब बातों के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं वो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय सावन मास। सावन में भगवान शंकर की पूजा क्यों की जाती है, सावन का महत्व क्या है और भगवान शंकर पे शिवलिंग पे दूध चढ़ाने के पीछे का कारण क्या है, ये सब बातें हम चर्चा भी करेंगे। पहले हम आते हैं सावन के महत्व के ऊपर। दोस्तों, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है कि चातुर्मास का आरंभ जो है वो सावन से ही होता है और चातुर्मास में कहते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं ध्यान के लिए। वो एक ध्यान की प्रक्रिया है। जो हमारे संत समाज हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनको भी आपने देखा होगा अक्सर जब चातुर्मास का आरंभ होता है तो वो अपनी कुटिया को, अपने आश्रमों को छोड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं। कोई हिमालय पे जाता है, कोई कहीं जाता है, एकांत में जाते हैं। किस लिए? तपस्या के लिए, पूजा के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए, अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। इसके साथ साथ कहते हैं जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं चातुर्मास में, ऐसे ही भगवान शंकर जो हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और चातुर्मास का जो आरंभ होता है वो सावन से ही होता है। तो ऐसा वर्णित है शास्त्रों में कि सावन में भगवान शंकर का जो भ्रमण है वो पृथ्वी पर रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सावन मास में ही अमरनाथ यात्रा, कांवड़ यात्रा ये सब निकलती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर पृथ्वी पर होते हैं और ऐसी मान्यता है कि अगर उस समय भगवान शंकर का पूजा पाठ किया जाए, ध्यान किया जाए तो उनका जो लाभ है, उनका आशीर्वाद जो है वो उनको अवश्य मिलता है। इसके साथ साथ माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए जो तपस्या की थी, ध्यान किया था, योग किया था, वो भी मास सावन ही था। और भगवान शंकर को उन्होंने मजबूर किया था कि उन्हें उस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा, उन्हें विवश किया था। इसके साथ यदि मार्कंडेय ऋषि की बात करें तो जब उन्हें अपने माता पिता से ज्ञात हुआ कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष की ही है तो उन्होंने भी जंगलों में जाकर के, एकांत में जाकर के भगवान शंकर की तपस्या करी। और जब 16 वर्ष पूरे हुए तो यमराज जब उन्हें लेने आए तो उनकी भावना भगवान शंकर के प्रति देख करके और उनकी तपस्या के आगे यमराज को भी नतमस्तक होना पड़ा और यमराज ने उन्हें जीवन दान दिया। और उसके बाद मार्कंडेय जी ने जाकर के एक मार्कंडेय पुराण लिखा जो हमारे 18 पुराणों में से एक है। मार्कंडेय पुराण में क्या है, मनुष्य के बारे में क्या बताया गया है, भगवान शंकर के बारे में क्या लिखा है, माता पार्वती, माँ दुर्गा के बारे में क्या है, वो सब बातों पर चर्चा करेंगे किसी और वीडियो पर। आज केवल मैं सावन मास की और भगवान शंकर की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको कुछ उदाहरणें दी, कुछ जो शास्त्रों से है, तो मैंने आपको बताया कैसे सावन मास का महत्व इतना क्यों है, सावन मास का महत्व क्यों बढ़ जाता है, क्यों लोग सावन में पूजा पाठ ध्यान करते हैं, भगवान शंकर की ही पूजा करते हैं। सावन मास पूर्णतः भगवान शंकर को ही समर्पित है। तो ऐसा नहीं है कि सावन मास का संबंध केवल विवाह से ही है। यदि किसी लड़की की, किसी बहन की शादी नहीं हो रही तो वो सावन के व्रत रखती हैं तो वो पूरे हो जाते। केवल ऐसा ही नहीं है, इतने तक सीमित नहीं है। व्रत आप किसी भी चीज़ को संकल्प लेकर के करेंगे तो वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो ऐसा वर्णित है। लेकिन अगर आप सावन मास में किसी मनोकामना की सिद्धि को लेकर के कोई व्रत रखते हैं तो उसका प्रारूप जो है वो अलग है, उसका पालन करना अवश्य ज़रूरी है।
वैसे तो भोलेनाथ हैं वो भाव के ही भूखे हैं, लेकिन यदि आप किसी मनोकामना को लेकर के, किसी अभिष्ट चीज़ को लेकर के यदि कोई व्रत कर रहे हैं तो आपको उसके नियमों का पालन अवश्य करना पड़ेगा, और अगर आप उसके नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, भोलेनाथ की अवश्य कृपा होगी। तो अब तीसरी बात पर आते हैं कि भगवान शंकर पर दूध अर्पित क्यों किया जाता है। भगवान शंकर पर दूध अर्पित इसलिए किया जाता है, यदि हम पुराणों की बात करें, विष्णु पुराण में अगर हम जाएं तो वहाँ पर बताया गया है, जब समुद्र का मंथन हुआ उसमें से विष निकला तो भगवान शंकर ने समस्त विश्व की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने उस विष को पूरा अपने शरीर के अंदर नहीं जाने दिया, केवल उसको कंठ पर ही रोक कर रख लिया। कंठ पर रोकने से जो उनका कंठ है वो नीला पड़ गया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। अब विष क्योंकि कंठ में ही रह गया, वो शरीर के नीचे नहीं गया, गले से नीचे नहीं उतरा, तो उसका जो प्रभाव है वो उनके शरीर में आ गया, गर्दन से ऊपर के हिस्से में उसकी गर्मी जो है वो आने लगी। तो तभी देवताओं ने उनके ऊपर दूध जो है वो डाला ताकि उस गर्मी को शांत किया जा सके, और उसका जो विष उन्होंने पिया उसका बुरा असर उनके ऊपर ना आए या उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो उनको बेलपत्र और धतूरा दिया गया। बेलपत्र और धतूरे में ऐसी शक्तियां हैं कि वो विष को समाप्त कर सकती हैं। ये तो रहा उसका आध्यात्मिक पक्ष। वैज्ञानिक पक्ष क्या है? वैज्ञानिक पक्ष ये है कि आप देखिए, ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। अब आजकल तो हम पेड़ों को काट रहे हैं तो उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो गर्मी जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी, हम कई बार बात करते हैं कि ज़मीन में से भी जो है वो आग निकल रही है, और उसके बाद तुरंत बाद वर्षा ऋतु आती है। जब बारिश की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसमें से भी हीट निकलती है, उमस जो है वो हो जाती है। हमारे वातावरण में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई। अब जब वो भाप निकलती है, आग निकलती है, उसके साथ साथ कई ऐसे कीटाणु, जीव जंतु जो है वो अंदर जो होते हैं वो उस आग के कारण वो बाहर निकल आते हैं। अब जो हमारे मवेशी हैं, गाय हैं, भैंस हैं, ये सब जो है ये जब चारा खाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से ये उनको भी खा लेते हैं, और जब उनको खा लेते हैं तो उसका असर इनके देने वाले दूध के ऊपर भी पड़ता है, और जब दूध के ऊपर पड़ता है तो हम उसका सेवन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है। और इसके साथ साथ जो आयुर्वेद का सिद्धांत काम करता है वात, पित्त और कफ के ऊपर, तो ग्रीष्म और वर्षा यही दो ऐसी ऋतु हैं जिनमें वात का प्रभाव बढ़ जाता है, और वात का प्रभाव बढ़ जाने से हमारे शरीर के जो 5 प्राण हैं उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हमारा खान पान जब वात के अनुसार अगर हम नियंत्रित करें तो स्वस्थ रहते हैं, अगर नहीं करें तो अस्वस्थ रहते हैं। तो ये जो वर्षा ऋतु का समय है, इसमें हम ऐसी चीज़ें जो वात को बढ़ाएं, जैसे दूध हो गया और मसालेदार सब्जियां हो गई, कई पत्तेदार सब्जियां हैं जो वात को बढ़ाती हैं, वायु को बढ़ाती हैं, तो उनका सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य तो खराब होता ही होता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में भी जो विचार हैं वो तामसिक विचार आते हैं, कामुक विचार आते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार जिन बहनों की नई नई शादी होती है तो उनमें उनको क्या बोला जाता है कि सावन महीने में आपने ससुराल नहीं मायके जाना है। उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यही है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के मास में पति पत्नी को आपस में संबंधों के लिए जो है उस पर नियंत्रण करना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो ऋतु है इसमें जो खून है वो बहुत कम बनता है। तो इसलिए हमने अपनी जो एनर्जी है उसको लॉस्ट नहीं करना, उसको गेन करके रखना है, उसको संकुचित करके रखना है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि सावन में जो स्त्रियां हैं, जो विवाहितें हैं, वो अपने ससुराल जाती हैं, अपने पति से दूर रहती हैं। यही कारण है उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। अंत में मुझे लगता है मैंने आपको जानकारी जितनी देनी थी
वो मैंने दे दी, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न सावन मास को लेकर के रहा हो या भगवान शंकर को लेकर के कोई आपकी जिज्ञासा हो या कोई और भी ज्योतिष से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स की, आपके प्यार की हमेशा मुझे ज़रूरत रहेगी और यही मुझे प्रोत्साहन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और इसकी विस्तृत जानकारी, इसकी जो डिटेल में जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ब्लॉग का लिंक होगा, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। अंत में जाते जाते प्रभु भोलेनाथ से और माँ भगवती से कामना करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें